हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्किल्स पे। चलिए आज का अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? और ये क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ पीसीएस 2004 का। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो जो अनुच्छेद 3 है उसके अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, जो भारत देश है वो एक गणतंत्र देश है, इसका अर्थ इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, या फिर भारत राज्यों का संघ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, यानी कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, यानी इनमें से किस शब्द से जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है वो आरंभ होती है? प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, या फिर हम भारत के लोक शब्दों से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो संविधान की प्रस्तावना है उसका आरंभ हम भारत के लोक शब्दों से की जाती है। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो संविधान की प्रस्तावना के बारे में बिल्कुल सही है? तो हो जाएगा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में जो संविधान लागू किया गया था उसके अंग नहीं थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है? जो वेलफेयर स्टेट है उसका उद्देश्य इनमें से क्या हो जाएगा? तो अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। जो ऑप्शन ए है वो वेलफेयर स्टेट का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। निम्न में से कौन सही है? इनमें से कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, देश में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। तो जो ऑप्शन सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव इनमें से कौन सा ऑप्शन व्यक्त करेगा? तो इनमें वो करेगा भारत भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है, यानी जो भारत है उसमें सभी राज्यों को समान समानता दी गई है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो कौन सा हो जाएगा? तो जाता है अखंडता शब्द। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? उद्देशिका में कौन सा नहीं हो जाएगा? तो हो जाएगा लोक कल्याण। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? किस वाद के अंतर्गत यह प्रस्तुत किया गया कि जो उद्देशिका है वो संविधान का एक भाग है? तो आता है मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं हो जाएगी? संसदनात्मक सरकार, अध्यात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, या फिर संघात्मक सरकार। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अध्यक्षात्मक सरकार। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? इनमें से कौन राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो वो तत्व हो जाएगा संप्रभुता। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? इनमें से किसके अंतर्गत जो भारत देश है उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य का वर्णन किया जाता है? वो हो जाता है जो संविधान की प्रस्तावना है उसके अंतर्गत। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। किसमें उनकी व्याख्या की गई है? तो वो की गई है मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, तो इसका वर्णन है। विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, तो इसका भी वही मतलब हुआ। विश्वास की स्वतंत्रता, तो ये भी वर्णन किया गया है। और जो आर्थिक स्वतंत्रता है, उसका वर्णन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया? तो वो किया गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो वो कौन सिद्धांत हो जाएगा? तो जो सार्वभौमिकता है, उस सिद्धांत के अंतर्गत सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। जो मौलिक कर्तव्य है, उनका विचार इनमें से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो लिया गया है रूस, यानी कि जो पूर्व सोवियत संघ था, उसके संविधान से। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो हो जाएगी कनाडा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो जो न्यायिक पुनरीक्षण है, उसकी संकल्पना जो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका है, उस देश से ली गई है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है? तो होती है सत्तावादी सरकार। तो मैंने ये क्वेश्चन पहले ही बताया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है, तो कौन सा हो जाएगा? तो वो कारण हो जाएगा यह संघ तथा राज्यों का संविधान है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो वो कहा है जी ऑस्टिन ने। निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है? यानी इनमें से किस व्यक्ति ने यह कहा है कि जो संविधान है उसको संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है? तो वो कथन हो जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में कौन सा सही नहीं है? यहाँ पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो वो हो जाएगा राष्ट्रीय पद्धति की सरकार, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार, संघीय नीति, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? इनमें से किससे निर्धारित होगा कि जो भारत का संविधान है वो एक परिसंघीय है? तो वो हो जाता है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? पंचशील का सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? तो होता है गुट निरपेक्षता। निम्नलिखित संविधान की अवधारणा या फिर कॉन्सेप्ट ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? जो संविधान की अवधारणा है उसने सर्वप्रथम इनमें से किस देश में शुरू किया गया, फिर किस देश में जन्मा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यूएसए या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका।